द्रवौ सुदशरथि अजरि बिहारी। जैसे जाहि मोहे ब्रह्म बारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। तुम भली भांति सोच समझ कर वही करना जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चल तो पड़ी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमान अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत बलाई नाही। इधर शिव जी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती ही कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख दामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई, जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंत तेहि, जय ही आवत नरे भूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही ने सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए, उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरति जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। सती की चहते हूँ दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदमानी। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छुपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहेरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूँ कही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं। राम बचन मृदु गुण सुनि उपजा, अति संकोचो। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ु सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चल दी। उनके हृदय में यह चिंता हो गई, मैं शंकर कहा ने माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतव अब देहु कहा,
और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान का आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस पर सोचते सोचते हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा। सती दीक को तक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। चह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मंगल भवने मंगलिहारी, द्रवौ सुदशरथि अजिर बिहारी।